दुर्गा का अर्थ क्या है? बेसिकली उपवास इसलिए किया जाता है कि इसीलिए कहा गया है कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडांडे। हम शक्तियों के खजाने हैं। वो खजाना बेकार रह जाता है बिना उपयोग के। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। और आज का दिन तो ऐसा निकला, जो बारिश हो रही है, 1.5 घंटा हमको लग गया। आप सबने नाश्ता किया नहीं किया? क्योंकि स्वामी जी का एक जो मोटो था हमेशा आश्रम में फॉलो होता था, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो अगर ज्ञान भी लेना है या भक्ति भी करनी है तो पहले पेट पूजा हो जानी चाहिए। और इतने दूर दूर से आए हुए हैं, ट्रैफिक में फंस गए होंगे, इसलिए सब अगर किसी ने नाश्ता नहीं किया है तो नाश्ता कर लो। गुरुजी भी बोले मैं नाश्ता करके ही ऊपर जाऊंगा, पहले नीचे बोले मेरे को नाश्ता बहुत ज़रूरी है। तो अगर किसी ने नहीं किया है तो नाश्ता कर लीजिए। नवरात्रि, हाँ गुरुजी आलू बोंडा बोले और मैं बोली जलेबी जरूर मिलेगी आज। हमको मालूम नहीं था मेनू, लेकिन ये दोनों आइटम्स थे। तो नवरात्रि 9 दिन माँ दुर्गा के शक्ति स्वरूप के एक मस्ती रहती है। उपवास भी करते हैं कई लोग। बेसिकली उपवास इसलिए किया जाता है कि वो जब हम दूसरे कामों में लग जाते हैं तो हमारा मन उस माँ के रूप में, उसकी भक्ति में कम लगता है। तो जब खाना कम बनाना होता है या खुद को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, फ्रूट्स पे रह गए, ड्राई फ्रूट्स पे रह गए और भक्ति में ही लग गए उस माँ स्वरूप के, तो हमारी नवरात्रि बहुत अच्छी जाती है। लेकिन स्वामी जी का तो थॉट प्रोसेस अलग ही था। फास्टिंग नॉट अलाउड, फीस्टिंग। क्योंकि माँ अगर हमको जन्म दी है तो चाहती है कि हम भी खाना खाना, भूखे नहीं रहना है। सबसे ज़्यादा दुख माँ को होता है जब बच्चे खाना नहीं खाते हैं। तो यहाँ स्वामी जी ने पूरा थॉट प्रोसेस अलग कर दिया कि खाना तो खाना है, थोड़ा खा लो, लेकिन तभी पेट पूजा करेंगे तो हमारा भजन कीर्तन सब बहुत अच्छा से होगा। नवरात्रि, रामनवमी भी है, संडे रामनवमी है। और रामनवमी, राम से कनेक्टेड हनुमान जी भी है। हनुमान जी के कारण सीता का वापस लंका से आना, राम सीता का मिलन, तो हनुमान जी का भी एक बहुत बड़ा रोल है रामायण में। और छोटे बालक जब वो थे, छोटे से बालक, अभी आ रहा है सीरियल, आप कभी देखना, वीर हनुमान बोल के, बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, मस्त दिखा रहे हैं वो छोटे लड़के को कि वो जाता है सूर्य को निगलने। उसका नाम मारुति है, हनुमान अभी तक हुआ नहीं है, और वो सूर्य को निगलने जा रहा है। तो बहुत स्पीड से जा रहा है। तो वायु, उनके जो फादर है पवन, वो बोलते हैं अरे ये कहाँ जा रहा है मारुति, कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। नहीं नहीं, मुझे मत रोको, मुझे जाना है। कहाँ जा रहे हो? सूर्य को पकड़ने के लिए। वो इतने अच्छे आम दिख रहा है मेरे को, पका हुआ आम, मेरे को तो आम खाना है, मेरे पेट में भूख लग गई है, मुझे तो वो आम खाना है। अरे वो आम नहीं है, वो सूर्य है। सूर्य को सिखाना भी है, मुझे उसको दंड देना है। उसने मेरे फ्रेंड जटायु के भाई के पंख जला दिए, इसलिए दंड दे के, वो आम स्वरूप है ना, मैं उसके खा लूँगा तो और कोई को तकलीफ देगा ही नहीं वो। और वो पवन पुत्र, पवन रोक रहे हैं, पवन देवता रोक रहे हैं, नहीं रुक रहे हैं, आगे चला जाता है। फिर ब्रह्मा जी आते हैं, विष्णु जी आते हैं, सब रोकना चाहते हैं लेकिन नहीं रुकता है। वायु आता है, वो रोकना चाहता है, नहीं रुकते हैं। राहु आता है, बोलते हैं अरे अभी ग्रहण का टाइम है, तुम सूर्य को नहीं खा सकते। बोले अरे मुझे खाना है, आप मेरे आम पे हक नहीं जमा सकते। छोटा बच्चा इतना मस्त दिखा रहे हैं कि मेरा हक है वहाँ पे, आप कैसे ले सकते हो? बोले नहीं, वो सूर्य है, मेरा ही बस है, मैं ही उस पर ग्रहण लगा सकता हूँ। और उसको रोकना चाहते हैं तो ये उससे लड़ाई करता है कि अरे इतने ईगो में मत जियो। छोटा बच्चा राहु से कह रहा है कि ईगो में मत जियो, तुम्हारा ही नाश होगा। सुनता नहीं है, उसको मारता है, उसको करता है, लेकिन फिर हनुमान आगे निकल जाता है, मारुति आगे निकलता है। अग्नि आते हैं, जल आता है, हर रूप देवी देवता का आता है हनु मारुति को रोकने।
लेकिन वो उनका एक ही पर्पस है कि वो आम बहुत मीठा और लाल दिख रहा है मुझे तो उसे खाना है और पेट में बहुत भूख लगी है। तो कोई कहते हैं अरे भूख लगी है तो माता के पास जाओ ना, वो तुमको खाना देगी। नहीं, मुझे तो ये आम खाना है। और ये क्रम चलता रहता है। फिर इंद्र गुस्सा में आके उस पर वज्र डालते हैं और वो मूर्छित हो जाता है मारुति। शिवजी को जैसे ही ये ज्ञात होता है कैलाश में कि ये क्या कर रहे हैं, जाते हैं वहाँ सभा में जहाँ सब देवी देवता खड़े हैं कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग, एक छोटे से बालक के साथ तुम लोग ये नाइंसाफ़ी करी, इसको मारा, और किसके लिए? तुम लोग का ईगो प्रदर्शन के लिए? पूछ तो लेते उसका कारण क्या था, क्यों वो सूर्य के पीछे पड़ा है, क्या है? पूछे बिना ही उसके पीछे पड़ गए। तो उन लोग को बहुत खराब लगता है, सब देवी देवता जो उसका नाश करना चाह रहे थे। बोले अब क्या करें, ये तो मूर्छित हो गया। तो बोले इसमें जान फूंकिए, वापस जान फूंके, और जैसे ही वो वापस रिवाइव होता है सब इतने खुश होते हैं कि देखो ये इतना छोटा सा बालक, इसका एक छोटा सा ही डिज़ायर था कि वो मेरे फ्रेंड को के पंख क्यों जलाए, फ्रेंड के भाई के पंख क्यों जलाए, और मुझे आम है, मेरे को खाना है। इतने छोटे से रीज़न के लिए इतना ईगो प्रदर्शन कि मारने में लग गए। तब सब देवता बोलते हैं अब ये गलती सुधारने के लिए हम हमारी शक्तियाँ देते हैं तुम सबको। तो वायु देवता कहते हैं कि तुम वायु जैसे तेज जाओगे, ये मेरा आशीर्वाद है। जल वाला कहता है कि जल तुमको कभी नुकसान नहीं कर सकेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। अग्नि देवता कहते हैं कि अग्नि के कारण तभी तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये मेरा आशीर्वाद है। हर देवी देवता, यम भगवान भी कहते हैं कि मैं तुम्हारा कभी कुछ नाश नहीं कर पाऊंगा। आशीर्वाद देते हैं और चले जाते हैं। ये छोटा सा हनुमान। अब बोलते हैं तुम्हारा नाम मारुति नहीं रहेगा, हनुमान रहेगा। अच्छा, हनुमान है मेरा नया नाम, वो कहता है। लेकिन मेरी माता से पूछना पड़ेगा मारुति अच्छा है या हनुमान अच्छा है। छोटे बालक के जैसे उसका क्वेश्चनिंग। इतने में शिवजी आते हैं, फिर प्रकट होते हैं। देखो हनुमान, तुमको ये सब आशीर्वाद अलग अलग देवी देवताओं ने दिया है, लेकिन तुम इसको ऐसे यूज़ नहीं कर पाओगे। ये खाली आशीर्वाद के रूप में मिला है। तुमको अगर ये पावर्स यूज़ करना है तो इनको इन्वोक करना पड़ेगा, इसमें साधना करनी पड़ेगी, इस पे श्रम करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारे ये काम में आएंगे। वैसे ही हम सब में सब देवी देवताओं का वास है, उनकी शक्तियाँ है हमारे अंदर। बस उसको इन्वोक करने के लिए साधना करना पड़ेगा। और साधना भी कैसा? निधि ध्यासन कीजिए, गुरु ज्ञान देता है उस पर निधि ध्यासन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, और सबसे बड़ी साधना सरेंडरनेस की होनी चाहिए। जब जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे अंदर जो अलग अलग देवी देवता हैं वो जागृत हो जाएंगे और हमारे लिए एक सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे। अब थोड़ा चैंटिंग इंद्रा से सुनेंगे, उसके बाद मेडिटेशन होगा उस माँ स्वरूप पे, और उसके बाद गुरु जी का ज्ञान। अब आपको कैसे इन्वोक करना है, अलग अलग तरीक़ा से उसको अपनाना है, ताकि हम भी जैसे मारुति से हनुमान हो गया, हम भी जीव से शिव हो जाएं। नवरात्रि है तो हम माँ दुर्गा को आवाहन करके मेडिटेट करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए। ओम नमस्ते चरण्ये शिवास्तानुकंबे, नमस्ते जगद्व्यापिनी विश्वरूपे, नमस्ते जगद्वन्द्य पादारविंदे, नमस्ते जगद्धारिणी द्राहि दुर्गे, नमस्ते जगच्चिन्तमानस्वरूपे, नमस्ते महायोगिनी ज्ञानरूपे,
नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगद्धारिणी द्राहि दुर्गे अनादस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य पयार्तस्य पीदस्य पद्यस्य जन्तो त्वमेका कदिर्देवि निस्तारकर्त्री नमस्ते जगद्धारिणी द्राहि दुर्गे अरण्ये रणे तारुणे चत्रुमध्ये अनले सागरे परान्तरे राजकेः त्वमेका कदिर्देवि निस्तारनौका नमस्ते जगद्धारिणी द्राहि दुर्गे नमश्चण्डिके चण्डदुर्दण्डलीला चमत्खण्डिता खण्डिता शेषचत्रो त्वमेका कदिर्देवि निस्तारबीजं नमस्ते जगद्धारिणी द्राहि दुर्गे नमस्ते जगद्धारिणी द्राहि दुर्गे नमस्ते जगद्धारिणी द्राहि दुर्गे। अभी हम सब लोग प्रार्थना करेंगे गुरुजी गुरु माँ से माता से मिलने के लिए। आंखें बंद रखते हुए अभी जो दुर्गा माँ की स्तुति हुई है, ऐसे सोचिए कि अब वो दुर्गा माँ का आह्वान हम हमारे भीतर कर रहे हैं। वो माँ जगत जननी शक्ति स्वरूप हमारे अंदर विराजमान हो रही है, शेर पे सवार, 8 भुजाओं में अलग अलग अस्त्र शस्त्र, चक्र, गदा, बाण, तलवार, हर अस्त्र शस्त्र उनके हाथों में है। और जो एक लाल साड़ी में शेर पे बैठे हुए हैं, जो उनके चेहरे पे एक चमक दिख रही है, एकदम लाइट फॉर्म में वो हमारे हृदय में विराजमान हो रही है। और उनका स्वरूप को नमन करते हुए हम ये प्रार्थना करेंगे, या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मात्ररूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ दुर्गा, आपको प्रणाम। आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, आप हमारे में विराजमान रहें और सबको हम खुशियाँ दें और आप भी खुशियाँ दें। उस माता स्वरूप दुर्गा माँ को हमारा प्रणाम। धीरे धीरे एक दो लंबी सांस लेके रिलैक्स हो जाइए। हाथों को मल के
आँखों पे लगाइए और अंदर जो माँ का स्वरूप है, आँख खोलने के बाद भी वही स्वरूप बाहर दिखाई दे, वैसा हमारा एक प्रार्थना है।